Hey everyone, thank you so much for joining in. Guys, वर्डप्रेस सीरीज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट अपडेट्स। देखिए गाइज, होता क्या है कि जब आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को मैनेज करते हैं या रन करते हैं तो तीन टाइप के मेजरली आपको अपडेट्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट होता है आपके वर्डप्रेस वर्जन का अपडेट, यानी वर्डप्रेस आपका कंटिन्यूसली अपडेट होता रहता है, नए नए वर्जन रिलीज करता है और उसी के साथ ही आपको अपडेट नोटिफिकेशन भेजता रहता है। सेकेंड होता है आपका थीम रिलेटेड अपडेट, यानी जो भी आप वर्डप्रेस की थीम यूज़ कर रहे हैं उससे रिलेटेड अगर कोई नया वर्जन आया है उस थीम का तो वो भी आपको एज अपडेट मिलता है। और थर्ड होता है आपका प्लगइन अपडेट्स, यानी जितने भी प्लगइन आप अपनी वेबसाइट में यूज़ कर रहे हैं वर्डप्रेस वेबसाइट में, उनके सबके इंडिविजुअल नए नए वर्जन डेवलपर्स रिलीज करते रहते हैं और उसके साथ ही आपको ये वर्ड अपडेट्स देखने को मिलते हैं। तो ये हुए तीन टाइप के अपडेट्स। बट होता क्या है कि वर्डप्रेस वेबसाइट में एक सबसे बड़ा आप कह सकते हैं ड्रॉबैक है दैट इन तीनों अपडेट्स में से अगर कोई भी चीज़ ऑटोमेटिकली अपडेट हो रही है, लेट्स से प्लगइन ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहे हैं, थीम अपडेट हो रही है या वर्डप्रेस का वर्जन अपडेट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं क्योंकि ये तीनों एक दूसरे से डिपेंडेंट हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी की वजह से बाकी चीज़ों को इम्पैक्ट होता है। लेट्स से अगर आप एलिमेंटर यूज़ करते हैं और एलिमेंटर का आपका कोई लेटेस्ट वर्जन आया और ऑटोमेटिकली प्लगइन अपडेट हो गया, तो एलिमेंटर क्योंकि आपकी पूरी वेबसाइट के लेआउट को होल्ड करके रखता है और अगर कहीं भी उसको किसी और प्लगइन के साथ कंपैटिबिलिटी इशू आया तो वहां पर आपकी वेबसाइट का लेआउट जो है वो ब्रेक हो सकता है, फंक्शनैलिटी ब्रेक हो सकती है या फिर आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट जो है वो डिस्टॉर्ट हो सकती है। तो इसीलिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप इन सारे अपडेट्स को मैनुअली मैनेज करें और कोई भी ऑटोमेटिक अपडेट्स ऐसे ही नहीं छोड़े। अदरवाइज इन द मिडल ऑफ द बिजनेस आपका बिजनेस कभी भी वेबसाइट की वजह से या वेबसाइट के लेआउट की वजह से हैम्पर हो सकता है। तो इसी को हम समझने वाले हैं और इतनी अपडेट्स को कंट्रोल करने के लिए एक छोटा सा प्लगइन हम यूज़ करेंगे जिसका नाम है अपडेट्स मैनेजर। तो हम जाएंगे प्लगइन्स के सेक्शन पर, क्लिक करेंगे ऐड न्यू पर और यहाँ पर सर्च करेंगे अपडेट्स मैनेजर। अपडेट्स मैनेजर जो प्लगइन है ये आपके तीनों टाइप के अपडेट्स को मैनेज करने में हेल्प करता है और आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं कि कौन सा अपडेट आपको ऑटोमेटिक रखना है, कौन सा मैनुअल रखना है या फिर अदर ऑप्शंस के साथ भी आप जा सकते हैं। तो यहाँ पर है इजी अपडेट्स मैनेजर, इसको हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे और जैसे ही इंस्टॉलेशन फिनिश हो जाती है हम लोग इसको एक्टिवेट भी कर लेंगे। एंड गाइज, अपडेट्स मैनेजर को यूज़ करने के लिए आपको क्लियर होना चाहिए कि आप कौन से प्लगइन्स यूज़ कर रहे हैं, कौन सी थीम यूज़ कर रहे हैं और वर्डप्रेस में अभी कौन सा करंटली चल रहा है। इन तीनों को कंपैटिबिलिटी का इशू नहीं हो, इसीलिए सबसे पहले हम मैनुअली चेक करते हैं जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है और उसके बाद ही उसको प्रोसीड करते हैं। अगर आपके पास ये प्लगइन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट लेट्स से अगर आप प्लगइन्स पे जाते हैं फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर आपके पास जो भी प्लगइन अपडेट मांग रहा है वो यहाँ पर कुछ इस तरह से दिखाता है, देयर इज अ न्यू वर्जन ऑफ दिस प्लगइन, क्लिक टू चार्ट अवेलेबल, the plugin name and view version 3.32 details और update now। अब पहले आपको चेक करना होगा कि क्या ये अपडेट मेजर अपडेट है, फंक्शनैलिटी अपडेट है, लेआउट अपडेट है, उसके बाद ही आप उसको कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरे प्लगइन्स के साथ अगर कंपैटिबिलिटी इशू होता है तो प्रॉब्लम आती है। तो हमने यहाँ पर प्लगइन को कर लिया है इंस्टॉल और यहाँ से इसको कर देंगे एक्टिवेट करने के बाद इसकी सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के लिए आपको जाना है डैशबोर्ड और यहाँ पे सर्च करना है अपडेट्स ऑप्शन के अंदर। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो होती है ऑटोमेटिक अपडेट्स, कि ऑटोमेटिक कोई प्लगइन अपडेट हो गया और उसकी वजह से वेबसाइट में कोई इशू आ गया। इसके लिए हम लोग करेंगे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले है डिसेबल ऑल अपडेट्स। इट मीन्स तीनों टाइप के अपडेट्स आप मैनुअली डिसेबल करना चाहते हैं। यस, इट मीन्स आपको अपडेट्स इनेबल तो रखने हैं लेकिन ऑटोमेटिकली अपडेट होना नहीं चाहिए। तो हम अपडेट तो चाहते हैं कि बिकॉज अगर बहुत ज़्यादा आउटडेटेड प्लगइन है या बहुत ज़्यादा आउटडेटेड वर्डप्रेस या थीम वर्जन है तो भी वो एक प्रॉब्लमेटिक रीज़न हो सकता है आपकी वेबसाइट के लिए। तो यहाँ पर इनेबल तो रखेंगे लेकिन हम यहाँ पर ये देखेंगे कि कौन सा अपडेट हमें मैनुअली करना है और कौन सा ऑटोमेटिक करना है। क्विक कॉन्फ़िगरेशन एक्शन, वर्डप्रेस डिफ़ॉल्ट सेटिंग, यानी जैसे ही कोई अपडेट आए ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए, नहीं, हमें ऐसा नहीं करना। हम ये रखना चाहते हैं कस्टम, ऑटो अपडेट एवरीथिंग नहीं, डिसेबल ऑटो अपडेट बिल्कुल नहीं, कस्टम हम लोग रखेंगे। तो कस्टम पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन, वर्डप्रेस कोर अपडेट्स मैनुअली अपडेट, कभी भी आपको ऑटो अपडेट इनेबल करके नहीं रखना है, राइट। हमेशा आप मैनुअली अपडेट करेंगे कि यानी मेरे को आप नोटिफिकेशन दे दो दैट अपडेट इज अवेलेबल, बट मैं मैनुअली रिव्यू करके देन आई विल अपडेट द वर्जन। तो मैनुअली अपडेट थी वर्डप्रेस के केस में यस। प्लगइन अपडेट इट हैज़ टू बी ऑल्सो मैनुअली, ठीक है, कि मैनुअली करना है और चूज पर प्लगइन भी होना चाहिए, राइट। तो इफ़ यू आर यूजिंग मल्टीपल प्लगइन्स तो आप चूज पर प्लगइन जा सकते हो। थीम अपडेट, क्योंकि थीम आपकी एक ही होगी तो मैनुअली अपडेट करना है।
ट्रांसलेशन अपडेट दैट इज ऑल्सो मैनुअली। तो हमने ऑटोमेटिक अपडेट्स को हटा दिया है कि कोई भी अपडेट ऑटोमेटिकली नहीं होगा, आएंगे नोटिफिकेशन आएंगे बट ऑटो अपडेट नहीं होगा, राइट। देन नोटिफिकेशन, दिस प्लगइन पीरियडिकली सेंड्स अपडेट नोटिफिकेशन ईमेल सच एज in the case of automatic update. By default the email address is used for the setting general. It means अगर आपको चाहिए कि जब भी कोई एक अपडेट अवेलेबल हो तो मुझे एक ईमेल नोटिफिकेशन आ जाए, तो यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी डाल सकते हैं। देन ऑटोमेटिक अपडेट नोटिफिकेशन ईमेल, इनको ऑन रखना है अगर आप मेल आईडी डाल रहे हैं। एंड देन प्लीज़ गिव अस रेटिंग, वो रेटिंग है तो उसकी बात अभी हम नहीं करेंगे। ये सारी सेटिंग्स आपको करके रखनी है। देन यहाँ पे आता है प्लगइन्स के लिए, तो किस प्लगइन को आप ऑटोमेटिक अपडेट अलाउ करेंगे, किसको अलाउ नहीं करेंगे। तो हम ऑटोमेटिक अपडेट तो किसी को अलाउ नहीं करेंगे, राइट। किसी का भी ऑटो अपडेट होना अलाउड नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं ऑफ अपडेट ज़रूर हो, अपडेट्स अवेलेबल हो लेकिन ऑटो अपडेट नहीं हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफ। अगर आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर प्लगइन ज़्यादा मेरी वेबसाइट को हार्म नहीं करेगा तो इसका ऑटो अपडेट मैं इनेबल कर सकता हूँ, तो आप पर प्लगइन ऑटो अपडेट को इनेबल करके रख सकते हैं। तो ये प्लगइन टू प्लगइन वेरी करेगा और आपकी वेबसाइट में वो प्लगइन क्या रोल प्ले कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा। तो ये प्लगइन के ऑप्शन है। इसके बाद यहाँ पर है थीम रिलेटेड, क्योंकि अगर आप मल्टीपल थीम आप यूज़ कर रहे हैं तो आप अगेन थीम बाई थीम भी इसको चेक कर सकते हैं। देन लॉग्स मीन्स रिसेंटली क्या अपडेट हुआ है। अगर मान लो आपकी वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो आप ये लॉग्स में जाके देख सकते हैं कि कौन सा मैंने रिसेंटली अपडेट किया या क्या अपडेट होने के बाद जो मेरी प्रॉब्लम है वेबसाइट में वो शुरू हुई है। देन यहाँ पर एडवांस वर्जन है। एडवांस वर्जन में एक्सक्लूड यूजर्स, इट मीन्स आप ये रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि किस यूज़र को परमिशन होगी अपडेट करने की और किस यूज़र को परमिशन नहीं होगी। फोर्स ऑटोमेटिक अपडेट्स, एडमिन बार एक्टिविटी, रीसेट ऑप्शंस, राइट, ये सारे ऑप्शंस आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड देन लास्ट में है इस प्लगइन का प्रीमियम वर्जन, जो कि अभी एज सच रिक्वायर्ड नहीं है। आप लोग फ्री वर्जन में बहुत सारे ऑप्शंस को एंजॉय कर सकते हैं। ये करने के बाद आपको बस मेक श्योर करना है कि अभी करंट क्या है। तो अगर आप देखेंगे 4 अपडेट्स अवेलेबल हैं यहाँ पर। कौन कौन से अपडेट्स हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर वर्डप्रेस रिलेटेड अपडेट होगा, थीम अपडेट होगा, प्लगइन अपडेट, वो सब मिलेगा। तो यू हैव द लेटेस्ट वर्जन ऑफ वर्डप्रेस, तो मीन्स अब वर्डप्रेस तो अप टू डेट है, नो प्रॉब्लम। प्लगइन्स में ही 3 अपडेट्स दिखा रहा है तो मैनुअली मैं कर सकता हूँ। एंड थीम में भी मेरे पास अपडेट अवेलेबल है। तो लेकिन अब ऑटो अपडेट की वजह से मेरी वेबसाइट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, स्पेशली वर्डप्रेस वेबसाइट में। तो गाइज ये था मेथड जिससे आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने सारे अपडेट्स, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू थीम, वर्डप्रेस वर्जन और प्लगइन, सारे के सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाओ और उस बेल आइकन को भी दबा के जाओ, सो दैट जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।